हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज हाउस। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी फिल्म ब्लैक एडम को। मूवी शुरू होती है और हमें 2600 ईसा पूर्व का समय दिखाया जाता है, जहाँ पहाड़ियों की वादियों में एक सुंदर राज्य दिखाया जाता है जिसका नाम खंदक था, जहाँ जनता में अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि वहाँ के सैनिक जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। फिर हमें एक राजा दिखाया जाता है जिसका नाम एक्टम था, जो खंदक का तख्ता पलट करके वहाँ का तानाशाह बन गया था। फिर हमें दिखाया जाता है राजा एक्टम ने अपने राज्य के लोगों को गुलाम बना लिया था और उनसे खदान में खुदाई करवा रहा था, क्योंकि खंदक में एक ऐसी धातु मिलती थी जिससे वह ताज बनवाकर अमर हो सकता था। तभी एक दिन खुदाई में एक बुजुर्ग को वो धातु मिल जाती है, जिसे लेकर वो बुजुर्ग सैनिक के पास जाता है और उस सैनिक से इनाम मांगता है। तो वो सैनिक इनाम के बदले में उस बुजुर्ग का सर कलम कर देता है। वहाँ खड़ा एक छोटा लड़का ये सब देख रहा था, जो उस सैनिक से उस धातु को छीनकर राजा के खिलाफ बगावत कर देता है, जिससे उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। जब उस छोटे लड़के का सर कलम करने के लिए ले जाया जाता है, तभी कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती है और जादूगरों के पास ले जाती है। सारे जादूगर उस लड़के की हिम्मत को देखकर उसे शक्तियाँ दे देते हैं। उन शक्तियों को पाकर वो लड़का एक शक्तिशाली आदमी बन जाता है, जो कहलाता है एडम। मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि राजा का ताज बनकर तैयार हो चुका है। एक सैनिक उस ताज को राजा के पास ला रहा होता है, तभी राजा के ताज पहनने से पहले वहाँ एडम आ जाता है और वहाँ लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिस लड़ाई में सारा खंदक राज्य तबाह हो जाता है और लड़ाई में राजा एक्टम भी मारा जाता है। फिर सारे जादूगर मिलकर उस ताज को छुपा देते हैं। इसके बाद एडम भी कहीं गायब हो जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ खंदक आतंकवादियों के कब्जे में है। वहीं रोड पर एक लड़का स्केटिंग बोर्ड पर इधर उधर गाड़ियों के बीच भागता दिखाया जाता है और वहीं गाड़ी में 4 लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें एक लेडी प्रोफेसर होती है, 3 लोग और होते हैं, जिनमें एक लेडी प्रोफेसर का भाई होता है जो गाड़ी चला रहा होता है। एक आतंकवादी इन लोगों की चेकिंग करता है, तभी वहाँ स्केटिंग बोर्ड वाला लड़का आतंकवादी से टकरा जाता है, जिससे आतंकवादी का ध्यान उन चारों से हट जाता है, जिससे वो चारों लोग गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ छुपकर जा रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है लेडी प्रोफेसर उस लड़के को शाबाशी दे रही थी, क्योंकि वो लड़का जानबूझकर उस आतंकवादी से टकराया था, जिससे उस आतंकवादी का ध्यान उन चारों से हट गया और वो लोग वहाँ से सुरक्षित निकल पाए। और वो स्केटिंग बोर्ड वाला लड़का उस लेडी प्रोफेसर का बेटा होता है। और फिर हमें पता चलता है कि लेडी प्रोफेसर और 3 लोग वहाँ उस ताज को ढूंढने के लिए आए हुए थे। फिर उस ताज को ढूंढने के लिए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और पहुँच जाते हैं पहाड़ों के बीच बने एक हिडन किले में, जहाँ लेडी प्रोफेसर को ताज मिल जाता है। लेकिन तभी वहाँ आतंकवादी आ जाते हैं, जो उनमें से एक बंदे को मार देते हैं और किले में घुस जाते हैं, जहाँ वो प्रोफेसर के भाई को बंदी बनाकर अंदर ले आते हैं, जिस कारण प्रोफेसर उन्हें वो ताज दे देती है। ताज लेने के बाद आतंकवादी उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी प्रोफेसर नीचे लिखे मंत्र को पढ़ देती है, जहाँ बिजली का एक धमाका होता है और एडम वहाँ आ जाता है। आतंकवादी एडम पर गोलियां चलाने लगते हैं और उन गोलियों का एडम पर कोई असर नहीं होता है। फिर एडम और आतंकवादियों में लड़ाई शुरू हो जाती है और एडम सारे आतंकवादियों को मार देता है। और यहाँ हमें एक सीक्रेट रिवील होता है। प्रोफेसर के साथ उसके भाई के अलावा जो आदमी था वो उन आतंकवादियों का सरदार होता है। उस लड़ाई में एडम भी घायल होकर बेहोश हो जाता है और लेडी प्रोफेसर उसे उठा के अपने घर ले जाती है और फिर अपनी सखियों से अपने जख्मों को ठीक करता है। तभी हमें दूसरे सीन में जस्टिस सोसाइटी दिखाई जाती है, जिनका काम वर्ल्ड में शांति बनाए रखने का होता है। जस्टिस सोसाइटी में 4 लोग होते हैं। एक ईगल मैन होता है, जो ईगल सूट पहनकर उड़ता है और लड़ता है। एक होता है बिग मैन, जो एक लड़का होता है जो अपने शरीर का साइज बढ़ा सकता है। और एक लड़की होती है जो बिजली बना सकती है और हवा से तेज दौड़ सकती है। और नंबर 4 एक बुजुर्ग जो फ्यूचर देख सकता है और अपनी मिरर इमेज क्रिएट कर सकता है। जस्टिस सोसाइटी वाले एडम को वर्ल्ड के लिए खतरा मानते हैं, जिसलिए वो एडम को अरेस्ट करने जाते हैं और उसे
उसे सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन एडम सरेंडर होने से मना कर देता है, जिस वजह से उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और एडम की ताकत के आगे जस्टिस सोसाइटी वाले टिक नहीं पाते हैं। लेकिन तभी वहाँ आतंकवादियों का हेड आ जाता है उस ताज को लेने के लिए। जब उसे ताज नहीं मिलता है तो वह प्रोफेसर के बेटे को किडनैप कर ले जाता है, जिसे बचाने के लिए जस्टिस सोसाइटी वाले और एडम मिल जाते हैं और आतंकवादियों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां हम आतंकवादियों के हेड को देखते हैं जिसने प्रोफेसर के बेटे पर बंदूक तानी हुई होती है और वो बच्चे के बदले में ताज मांगता है। प्रोफेसर उसे वो ताज दे देती है। ताज लेने के बाद आतंकवादियों का हेड एक सीक्रेट रिवील करता है और बताता है कि वो राजा एक्टम का आखिरी वारिस है। ताज लेने के बाद भी वो उस लड़के को नहीं छोड़ता है। फिर वो ताज पहनता है और कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है। उसके बाद वो उस लड़के को गोली मार देता है, लेकिन एडम उस लड़के को बचा लेता है और आतंकवादियों के हेड को मार देता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि जब जादूगर ने उस छोटे लड़के को शक्ति दी थी तो उसने उन शक्तियों का इस्तेमाल लड़ने के लिए नहीं किया था, क्योंकि तभी उसके पिता बीमार हो गए थे, जिन्हें सही करने के लिए उसने अपनी शक्ति अपने पिता को दे दी थी। और जब वो अपनी शक्तियों को अपने पिता को दे रहा था तभी वहाँ आतंकवादियों का एक गुट आ जाता है और वो वहाँ उस लड़के को मार देते हैं। लेकिन शक्तियाँ लेने के बाद उसके पिता एक शक्तिशाली और ताकतवर इंसान बन जाते हैं जो कहलाते हैं द एडम। अपने बेटे की मौत से एडम इतना गुस्सा हो जाता है कि वो राजा एक्टम को ताज पहनने से पहले ही मार देता है और एडम के गुस्से में पूरा खानदान का राज तबाह हो जाता है। इसलिए जादूगर पहाड़ के नीचे बने एक किले में एडम को कैद कर देते हैं और वो तभी बाहर आ सकता है जब उस कैद पर लिखे मंत्र को कोई जोर जोर से पढ़े और उस मंत्र का उच्चारण एडम के कानों में पड़ जाए तो एडम उस कैद से आजाद हो सकता था। इसलिए हम देखते हैं जब उस लेडी प्रोफेशन ने उस कैद पर पढ़े मंत्र को पढ़ा था तभी एडम आजाद हुआ था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडम को समुद्र की गहराइयों में बनी एक जेल में सुलाया जाता है जिससे कि उसे कोई जगा न सके। नेक्स्ट सीन में तभी हमें दिखाया जाता है कि आतंकवादियों का हेड उस ताज की वजह से राक्षस के रूप में नरक से जन्म लेता है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा नरक के राजा को बेच दी थी। उस राक्षस के आते ही पृथ्वी पर तबाही शुरू हो जाती है। जस्टिस सोसाइटी वाले उसे रोकने जाते हैं लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर हो चुका था। उससे लड़ते हुए जस्टिस सोसाइटी वाला फ्यूचर देखने वाला आदमी मारा जाता है और वो राक्षस बेकाबू हो जाता है। उसे कोई रोक नहीं पाता है, जिस वजह से एडम को फिर से जगाया जाता है। फिर एडम और उस राक्षस में लड़ाई होती है और एडम उसे मार कर नरक में वापस भेज देता है। थैंक यू। द एंड।